नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हमने जो सूरह आले इमरान का टेस्ट लिया था तो उसको हम इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे और जो भी उसके पीछे रीजन है वो इंशाल्लाह हर क्वेश्चन के आंसर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्विज स्टार्ट किया था, तो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी आप अपना नाम लिखें तो पूरा नाम लिखा करें। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा नाम लिखना है। ओके, कभी भी आप अधूरा नाम लिखेंगे तो फिर दूसरे नामों के साथ क्या होता है, वो क्लैश होने का वो रहता है, फिर किसका रिजल्ट होता है वो हमें नहीं पता चल पाता। तो प्लीज आप लोग जब भी अपना नाम लिखे तो पूरा नाम लिखा करें। फिर यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर अपने कंट्री कोड के साथ लिखा करें और कंट्री और सिटी का नाम। चलें खैर, हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम लिखिए आप अपना, फिर आप अपना नंबर डालिए अपने कंट्री कोड के साथ पूरा, और फिर आप अपनी सिटी लिखिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विज। 20 मार्क का 20 का पेपर था, 20 क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इंशाल्लाह। हुरूफे मुकत्तआत को कैसे पढ़ा जाता है? ऑप्शंस है हम आपके पास, तोड़ तोड़ कर, जोड़ कर, ठहर ठहर कर, या आखिर से मिलाकर। तो हमने आपको बताया था मुकत्तआ। ठीक है, वर्ड मुकत्तआ के मीनिंग होते हैं, मुकत्तआत है ना, मुकत्तआत। तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है? कत्तआ। कत्तआ, कत्तआ का मतलब होता है तोड़ना और ब्रेक कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो मुकत्तआत है, हुर्फ मुकत्तआत को हम कैसे पढ़ेंगे? तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या तर्जुमा है, क्वेश्चन है, मीनिंग बताइए, इल्ला का मीनिंग बताइए। तो हमने देखा था इल्ला का मीनिंग क्या होता है? सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, ये इसका वो होगा, तो ये तो आपने याद करना है, सिवाय या एक्सेप्ट का, सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, सिंपल मीनिंग है, इल्ला का मतलब होता है सिवाय और ला का मीनिंग होता है नहीं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए थे, सिवाय, नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन था नहीं, दूसरा था हरगिज नहीं, तीसरा था सिवाय या एक्सेप्ट, और चौथा था बगैर, विदाउट। तो हमने देखा था ये ला के लिए आता है, हरगिज नहीं किसके लिए आता? लन या कल्ला के लिए आएगा। फिर सिवाय जो आएगा इल्ला के लिए आएगा, और बगैर और विदाउट बिगैर के लिए आएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं भी नहीं आएगा, हरगिज नहीं भी नहीं आएगा, बगैर भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? सिवाय आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी पेन थोड़ी वर्क नहीं कर रही। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए, गौर करें, गलत है। तो अब आपने गौर करना है कि कौन सा गलत है इसमें। तो पहले हम देखते हैं तुम्हारा, क। तो हमें पता है क का मीनिंग क्या है, तुम्हारा, योर, है ना, योर है मीनिंग। ये क्या है? अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन यानी जमीरे मुत्तसिल है, और इसका तर्जुमा होता है तुम्हारा, और कुम का तर्जुमा होता है तुम सबका।
ठीक है, इस तरीके से। तो का तुम्हारा हो गया, ये सही जोड़ी है। फिर वो सब, हुम का मतलब क्या होता है, वो सब। दे ऑल, ठीक है, दे ऑल, ये क्या है, डिटैच प्रोनाउन है। जमीर मुनफसिल है, और इसका तर्जुमा क्या होता है, दे ऑल, ठीक है, दे ऑल, वो सब। ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा क्या है, ना। ना क्या है, ना है अटैच प्रोनाउन। जमीर मुत्तसिल, जिसको हम फाइली जमीर या पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जमीर मुत्तसिल है। तो अगर आप देखें, ना का तर्जुमा क्या होता है, हमारा होता है। तो तुम्हारा का, वो सब, हम, हमारा, ना। तो अब यहाँ पर क्या बचा, उन सब का। तो उन सब का अगर हमने कहना है, तो ये कुम नहीं आएगा। क्यों, कुम का तर्जुमा क्या होना चाहिए, तुम सब का, तुम सब का, योर, ऑल। ये भी अटैच प्रोनाउन है ना, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। तो इसमें से ये जोड़ी क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस वन, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये जोड़ी गलत है, क्योंकि अगर कुम है तो उसका तर्जुमा होना चाहिए तुम सबका, उन सबका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इनमें से किसका तर्जुमा वाला नहीं है, ठीक है, यानी कौन कौन से वर्ड का तर्जुमा वाला है, तो जो बच जाएगा उसमें वाला का तर्जुमा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है कि किस किस चीज का तर्जुमा वाला आता है या नहीं आता है। सबसे पहला क्या है ऑप्शन, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है उलू और उली। हमने आपको बताया था इसका तर्जुमा आता है वाला, है ना, उलू और उली। उलिल अलबाब, अक्ल वाले। उलुल अबसार, नजर वाले, बसारत वाले। ये दोनों वर्ड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उलू और उली दोनों का तर्जुमा क्या होता है, वाला। फिर हम आते हैं ऊना और ईना। तो क्या ऊना और ईना का तर्जुमा वाला होता है, नहीं, ये तो प्लूरल फॉर्म है ना, प्लूरल जमा के लिए आता है। ऊना और ईना, मेल प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल, यानी जमा मुजक्कर के लिए आता है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, सब होगा, सब, ऑल, ठीक है। मुमिनूना, तो बहुत सारे मोमिन मर्द, तो सब, है ना। तो ऊना जो लगता है, ऊना ईना, इसका तर्जुमा होता है सब। यहाँ पर तर्जुमा था वाला। फिर मीम, मीम हमने देखा था, मीम का तर्जुमा वाले होता है। मीम मुस्लिम, इस्लाम लाने वाला। मुमिन, ईमान लाने वाला। मुफसिद, फसाद करने वाला। तो ये ऑप्शन से मतलब अगर एग्जाम्पल देखें, मुफसिदुन, मुमिनुन, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, मुमिन। तो हम देखते हैं अमना, ईमान, और मीम वाला, ईमान लाने वाला। तो मीम का तर्जुमा भी वाला होता है कभी कभी, इसका तर्जुमा होता है वाला। फिर जू, जा, जी, जू, जा, जी हमने पढ़ा था, जुल्तिकाम वर्ड पढ़ा था हमने कुरान में, इंतकाम लेने वाला, राइट। और हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जी शान। जी शान का मतलब क्या होता है, शान वाला, ठीक है। तो इसका तर्जुमा भी हो गया वाला, इसका तर्जुमा हो गया वाला, इसका तर्जुमा हो गया वाला। और ये क्या है, इसका तर्जुमा हो गया सब, प्लूरल के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका तर्जुमा वाला नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऊना और ईना, ठीक है। ऊना और ईना, ये हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर 2। फोर्थ का है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जोड़ी सही है। तो इसका मतलब 3 गलत होंगी, एक सही होगी। अब हम देखते हैं, हरफे जर इल्ला, ठीक है, हरफे जर इल्ला। अब हमने आपको बताया था इल्ला का तर्जुमा होता है सिवाय, एक्सेप्ट। यही तर्जुमा था। तो हरफे जर तो है नहीं है, ये हरफे जर नहीं है ना। तो ये हरफे जर नहीं है। नेक्स्ट, हरफे अतफ, कंजंक्शन,
हरफे अतफ कंजंक्शन। तो क्या ये वाव हरफे अतफ है? यस, ये हरफे अतफ है। इसका तर्जुमा होता है और या एंड होता है। तो वाव तो हरफे अतफ ही है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल, ये मुत्तसिल नहीं है एक्चुअली में मुनफसिल है, गलत लिख दिया गया है। जमीर मुनफसिल अटैच प्रोनाउन हुआ। नहीं नहीं, हम वही चीज देख रहे हैं ना कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो यहाँ पर क्या ये मुत्तसिल है हुआ? तो हम गौर करेंगे कि हुआ तो मुनफसिल है, हुआ तो डिटैच प्रोनाउन है। ठीक है, हुआ डिटैच प्रोनाउन है। तो ये जमीरे मुनफसिल है, यानी ये गलत है जोड़ी, ये गलत है जोड़ी, ये सही है जोड़ी। हरफे इल्लत, वीक लेटर। तो हमने पढ़ा था वीक लेटर तीन होते हैं, अलिफ वाव या। तो इसमें अलिफ वाव या तो आ ही नहीं रहा, अलिफ लाम आ रहा है, इसका मतलब ये जोड़ी भी गलत है। तो कौन सी जोड़ी सही है? हरफे अतफ, ये सही है, बाकी तीन जोड़ी गलत है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सी जोड़ी सही है? तो वो है हरफे अतफ, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वाव हरफे अतफ, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ऑप्शन में तीनों वर्ड्स के सही मीनिंग लिखे हुए हैं? अब हम गौर करते हैं कि तीनों के सही मीनिंग कहाँ लिखे हुए हैं। इन्ना है वर्ड, इन है वर्ड और अन है वर्ड। अब हम सारों के मीनिंग तो जानते हैं, पहले हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे। इन्ना का हमें पता है कि बेशक आता है। ठीक है, इन का तर्जुमा हम इंशाअल्लाह में देखते हैं, अगर, इफ, इफ और अगर, है ना। इफ अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह चाहे। इन्ना का मतलब है इंडीड। इन्ना का मतलब क्या है? बेशक, इंडीड। इन का मतलब है अगर, इफ। और क्या है? अन। तीन है ना ऑप्शन, अन। अन का मतलब क्या होता है? के, या फिर बेशक, दैट। तो हम गौर करते हैं कि कहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से ऑप्शन में तीनों वर्ड्स के सही मीनिंग लिखे हुए हैं, यानी हमें गलत वाला दे, एक एक भी अगर गलत है तो बाकी सब गलत ही होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, इन्ना का मीनिंग इफ लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है, तो होगा क्या? नहीं। तो ये यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा हम देखते हैं तर्जुमा, इन्ना का मीनिंग के और दैट लिखा हुआ है। तो इन्ना का मीनिंग क्या के और दैट है? नहीं, हमने देखा इन्ना का मीनिंग तो बेशक आता है। तो इन्ना का मीनिंग बेशक कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन्ना मतलब बेशक। तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे हम। इन्ना मतलब बेशक, ये सही है। इन मतलब अगर, ये सही है। अन मतलब के दैट, ये सही है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ऑप्शन थ्री हमारा आंसर होगा। ये दोनों गलत है, क्योंकि इसमें गलत मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन थ्री, सी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के तीनों तर्जुमे बताइए। माँ के तीन तर्जुमे हमने पढ़े हैं, क्या, नहीं, जो। ये तीन वर्ड पढ़े हैं, वॉट एंड, वॉट एंड नॉट। क्या का मतलब भी होता है वॉट, नहीं का मतलब होगा नॉट, जो का मतलब भी होगा वॉट। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये तीन तर्जुमे ऑप्शन में मौजूद हैं? क्या, नहीं, जो। कहाँ पर है वो ऑप्शन? पहला ऑप्शन देखें, नहीं कौन, वो तो कौन के लिए तो मन आता है, और वो के लिए क्या आता है? हुआ आता है। तो हम ये नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या आ रहा है? क्या, नहीं, जो। ये देखें, ये मौजूद है, इसका मतलब सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है। वाला, सब, जो, ये भी नहीं है। नहीं और क्या, और के लिए तो वाव आता है। ठीक है, तो ये सब नहीं है हमारे ऑप्शन। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? क्या, नहीं, जो, सेकंड। तो हम आंसर मार्क करेंगे, क्या, नहीं, जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए हमारे रब, ओ अवर लॉर्ड का तर्जुमा क्या होगा? ठीक है, तो ए हमारे रब, रब्बना होगा, रब्बिना होगा, या रब्बुना होगा? तो हमने आपको बताया था
कि जब रब के ऊपर जबर आ जाती है तो उसमें जबर का तर्जुमा या होता है, ए होता है। ठीक है, ए होता है, ओ, ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या रब्बना ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर रब्बना ऑप्शन पहले ही मौजूद है, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हैं। रब्बुना और रब्बिना, रब्बना हमारा आंसर होगा, क्योंकि रब के ऊपर क्या लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है। देखें, यहाँ पर रब के ऊपर जबर लगा हुआ है और फतहा लगा हुआ है, तो इस जबर का मीनिंग क्या होगा, ए। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए पूछा है ना, सवाल में ए आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ओ और ए के लिए, ये जो ओ और ए आ रहा है उसके लिए जबर आता है, रब के ऊपर का जो जबर है। तो ए हमारे रब, इस तरीके से तर्जुमा होगा। ठीक है, रब के ऊपर जबर और ना, तो ये जो जबर है, जबर का तर्जुमा होगा ए, नून का तर्जुमा होगा हमारे, और रब का तर्जुमा होगा रब, ए हमारे रब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आंसर होगा रब्बाना। नेक्स्ट, तर्जुमा कीजिए, कौन, हु या जो। हु, ये दो वर्ड है, कौन और जो, किस वर्ड के लिए आता है। तो हम देखते हैं मिन, मिन का तर्जुमा तो से होता है, फ्रॉम होता है, हरफ जर है ये। लम का तर्जुमा होता है नहीं, नॉट। मन का तर्जुमा होता है कौन या फिर जो, और माँ का तर्जुमा क्या होता है, क्या नहीं जो। अभी हमने ऊपर भी ऑप्शन देख लिया, तो वो उससे भी आसानी हो गई। तो माँ का तर्जुमा ये होगा, हमारा सवाल क्या है, कौन का तर्जुमा कौन सा आएगा, तो यहाँ पर मन आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आपका आंसर है, 9 का आंसर है मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल मुजारे इम्परफेक्ट के पैसिव मजहूल की पहचान क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि फेल मुजारे की पहचान क्या होती है, पेश और जबर, पहले पे पेश और जबर। ठीक है, ये फेले मुजारे का मजहूल होता है। और फेले माजी का मजहूल क्या होता है, पेश और जेर, पेश और जेर। तो ये माजी का मजहूल होता है, माजी मजहूल। और फेले मुजारे का मजहूल क्या होगा, पेश और जबर। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, पेश और जबर। तो हम देखते हैं कहाँ है जबर और जेर, नहीं। पेश और जेर नहीं, जबर और पेश नहीं, पेश और जबर, ये है हमारा आंसर। ठीक है, और पेश और जेर तो माजी के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 4। हमने पढ़ा था ना, ला तुज़लमूना, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो और तू शरूना, तुम सब हाजिर किए जाओगे। तो क्या था उसमें, पेश और जबर, तू शरूना, ता के ऊपर पेश था, और फिर तू हाथ खाली था, और शीन के ऊपर जबर था। तो फर्स्ट लेटर पर पेश, थर्ड लेटर पर जबर। तो वो तू शरूना, तुगलबूना, ये सब वर्ड हम पढ़ चुके हैं। पेश और जबर माजी का, सॉरी, मुजारे का मजहूल होता है, इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से, यानी इनमें कौन सी मेल मुजक्कर की पहचान है। तो मुजक्कर की पहचान हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ऊना और ईना, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, ऊना और ईना क्या है, जमा मुजक्कर। ठीक है, मुजक्कर की। आतुन और आतिन फीमेल की पहचान है, जन्नातुन जन्नातिन, बनातुन बनातिन। ठीक है, तो एंड में आतुन आतिन आएगा, तो ये मुजक्कर की पहचान है, सॉरी, मोन्नस की पहचान है, ये फीमेल की पहचान है, ये मेल की पहचान है। फिर गोलता, गोलता में मलाइका हमने वर्ड पढ़ा है, मलाइकतुन, उसमें गोलता एंड में आता है, तो फीमेल वर्ड होगा। फिर हमने बहुत सारे, जन्नतुन, जन्नतुन, ये फीमेल वर्ड होगा। तो जिसके आखिर में गोलता आता है वो फीमेल होता है। फिर हमने देखा था कसरा वाला, उखरा वर्ड देखा था, हमने देखा था उखरा। और हमने आपको बताया भी था, ये एंड में आ की खड़ी जबर या की साउंड आएगी, तो वो भी फीमेल की पहचान होती है। ठीक है, जैसे असवद यानी कि काला, और सऊदा मतलब काली, अकबर मतलब बड़ा,
और कुबरा मतलब बड़ी। नाम होता है ना, सगीर मतलब छोटा, और असगर सुगरा मतलब छोटी। तो सुगरा नाम भी होता है औरतों का, और कुबरा नाम भी होता है औरतों का। और मर्दों का नाम क्या होता है? अकबर, असगर, ये नाम होते हैं। तो कुबरा हम कैसे लिखते हैं? सुगरा इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या है? खड़ी जबर और या भी फीमेल की पहचान है। गोलता भी फीमेल की, अल आतुन आतिन भी फीमेल की, बचा क्या? ऊना ईना मेल की पहचान है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा मेल है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऊना और ईना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ या नहीं, यस नो टाइप में जवाब चाहिए तो कौन सा सवालिया वर्ड शुरू में लाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर कैफा का मतलब होता है कैसा। तो कैसा में तो आपको आपका हाल कैसा है, तो आप हाल बताएंगे। कैफल हालु, कैसा हाल है आपका, तो आप हाल बताएंगे, मेरा हाल अच्छा है। आप हाँ या नहीं तो नहीं कहेंगे। आपसे कोई कहेगा तुम्हारा हाल कैसा है, तो आप कहेंगे हाँ या नहीं, नहीं, आप हाल बताएंगे। दूसरा, अ और हल। अ और हल होता है क्या? इसमें ही क्या होता है, जब आपसे कोई सवाल करे, अंता मुस्लिमुन, क्या तुम मुस्लिम हो, तो हमने जवाब देना यस और नो, है ना। तो ये यस और नो के लिए और हल यूज होता है। ठीक है, अंत मुस्लिमत, अंति मुस्लिमतुन, क्या तुम मुस्लिमा हो, क्या तुम मुस्लिम औरत हो। अंति शीबा, यानी आपका कोई नाम पूछे और पूछे, या फिर आपसे कोई कहे अंति फातिमा, क्या तुम फातिमा हो, तो आप क्या कहेंगे? यस या नो। आपका नाम अगर फातिमा होगा तो आप यस कहेंगे, और अगर नहीं है होगा तो नो कहेंगे। तो हाँ और नहीं के लिए और हल आता है। माँ किसके लिए आता है, क्या के लिए आता है? अब जैसे हमसे कोई कहे माँ इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ या नहीं, बल्कि आप अपना नाम बताएंगे, अनाशीबा। ठीक है, तो यहाँ पर माँ में भी नहीं। मन, मन के लिए क्या होगा? मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। तो मन का मतलब, अब आप जवाब देंगे कि रब्बी अल्लाह। आप ये नहीं कहेंगे हाँ या नहीं। तो यहाँ पर मन का तर्जुमा भी कौन होगा, माँ का तर्जुमा क्या होगा, हाउ, कैफा का तर्जुमा हाउ यानी कैसे होगा। बचा क्या? और हल। और हल जो होता है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ या नहीं में। जब आपको जवाब हाँ या नहीं में चाहिए तो आप और हल का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर है और हल। तर्जुमा कीजिए इजा। इजा, हमने आपने आपसे कहा था, इज और इजा का तर्जुमा क्या होता है? जब। और इजन का तर्जुमा होता है तब। तो कब नहीं आएगा, तब नहीं आएगा, सब नहीं आएगा, जब। तो आंसर क्या होना चाहिए? जब। ठीक है, इज और इजा का तर्जुमा क्या होता है? जब। तो हमारा आंसर क्या होगा? जब। सब के लिए ऊना ईना लगता है। ठीक है, कुल लगता है, कुल्लू लगता है। तब के लिए इजन आता है। कब के लिए, व्हेन के लिए क्या आता है? आ, अन्ना आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इंशाल्लाह। कब के लिए वो, सॉरी, नॉट अन्ना, कब के लिए आ, अल्लाह अकबर। कब के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि कब के लिए कौन सा वर्ड आता है, लेकिन जब के लिए इजा और इजा आता है। ठीक है, मुजारे का यतान में ता के मानी क्या है? तो हम हम पहले मुजारे का यतान लिखते हैं। या, ता, अलिफ और नून। या का मतलब वो, ता का मतलब तुम या वो, अलिफ का मतलब मैं, और नून का मतलब हम। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हैं। हम का मतलब क्या हो जाएगा? नून। मैं का मतलब होगा अलिफ। तुम और वो का मतलब होगा ता, और वो का मतलब होगा या। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम के लिए क्या आता है। नून, मैं, अलिफ, तुम या वो, ता, और वो के लिए या। तो यतान, याता, अलिफ, नून, इस तरीके से हुआ। तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ता का तर्जुमा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरफ जर प्रपोजिशन की मिसाल कौन सी है? तो अब हम देखते हैं, इला और अला, ये क्या है? यही हरफ जर है, प्रपोजिशन है। इला मतलब तरफ, अला मतलब ऑन, अपॉन। अल्लजी और उलाई का, ये क्या था? अल्लजी वो जो, उलाई का वो सब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये दोनों इसमें है, एक एक एक, एक इसमें मौसूल है, और उलाई का ये जो है, ये इसमें इशारा है। तो खैर, हमने इसके टर्मिनोलॉजीज तो नहीं पढ़ी, लेकिन आपको पता है ये हरफ जर नहीं है, ठीक है। माँ और मन जो होता है क्वेश्चन के लिए आता है, हरफ जर नहीं है, ये तो सवाल के लिए आता है। माँ मतलब क्या, मन मतलब कौन, और हु और हुम क्या है? जमीर मुत्तसिल है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो हरफ जर कौन सा होगा? इला और अला, इला और अला। तो हमारा आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले माजी पास्ट टेंस के आखिर में कौन से ता आएगा जिसका मतलब वो फीमेल होगा? तो हमने चार वर्ड देखे थे। ता के ऊपर सुकून वो फीमेल, ता के ऊपर जबर तुम मेल, ता के नीचे जेर तुम फीमेल, ता के ऊपर पेश यानी मैं, मेल हो चाहे फीमेल, मैं मेल या फीमेल। तो हम देख रहे हैं ता के ऊपर सुकून आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? तू। तू का मतलब क्या होता है? मैं। ता के ऊपर जबर तुम, मर्द मेल, ता के नीचे जेर तुम, औरत फीमेल, और ता के ऊपर सुकून। ये अब देखें, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ता के ऊपर सुकून। तो या यूं लिखा जाए, या यूं लिखा जाए, या यूं लिखा जाए, तीनों का एक ही मतलब होता है। ये सुकून ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ता के ऊपर सुकून, ये हमारा आंसर होगा, वो फीमेल के लिए आएगा, ठीक है, शी के लिए आएगा। तो हम देखते हैं ना, कौलत, कौला का फीमेल बनता है कौलत। तो ये ता के ऊपर सुकून आता है, इसीलिए फीमेल के लिए आता है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्द अन करीब सून का तर्जुमा किस हर्फ से आता है? तो ये ता जो होता है, हमने आपको बताया कि ता जो होता है ये शुरू में आएगा, तो ये यतान का ता होगा। और तल्लाही अगर ये हरफे जर के तौर पर आएगा तो इसका तर्जुमा कसम में चला जाएगा, अल्लाह की कसम, तल्लाही। तो ता अगर ये क्या है? यतान का ता है, ठीक है, उसका मतलब होता है तुम मर्द। ला हरफे जर है, ला का तर्जुमा क्या होता है? लिए। सा सीन आता है सौफा के लिए, सीन या सौफा किसके लिए आता है? अनकरीब के लिए आता है, सीन या फिर सौफा, दोनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो किसके लिए आएगा? जल्द ही, अनकरीब, जल्द ही, सून, नियरली। और वाव का तर्जुमा क्या है? और, एंड। तो हमारे पास सबके तर्जुमे, ता का मतलब हो जाएगा तुम, ला का तर्जुमा होगा लिए, सीन का तर्जुमा होगा जल्दी, और वाव का तर्जुमा होगा और। तो हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए? सीन, ठीक है, तो हमारा आंसर है सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालिका का मीनिंग क्या है? जालिका, इसमें इशारा है, दिस और दैट के लिए यूज होता है। जालिका जो होता है, जालिका मतलब दैट, दैट वो, ठीक है, दैट और वो। कहाँ है वो ऑप्शन? हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, वो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो अब पहले देखते हैं वो जो, तो वो क्या होता है? वल अल्लजी, वो जो मतलब अल्लजी। ये सबके लिए क्या आता है? हा उलाई, जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हा उलाई। वो सबके लिए क्या आता है? उलाई का जो हम पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या? वो के लिए क्या होगा? जालिका, वो, दैट, वो यानी दैट, जालिका। तो हमारा आंसर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलिफ उखरा, उखरू का तर्जुमा करो। उखरू का तर्जुमा क्या होगा? आखिर, लास्ट, आखिरत, ईयर आफ्टर, बाद, आफ्टर, दूसरा, अदर। तो यहाँ पर हमने देखा था, आखिर या लास्ट के लिए होता है आखिर, ख के नीचे जेर होता है। आखिरत के लिए क्या होगा? आखिरती वर्ड होगा, ठीक है।
फिर बाद के लिए बाद वर्ड होगा, और दूसरा के लिए बचा है उखर। क्योंकि हमने कहा था ख के ऊपर जबर या पेश कुछ आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका तर्जुमा होगा जबर या सुकून आ जाए, फतहा या सुकून आ जाए, यानी जेर ना आए। जेर आएगा तो लास्ट हो जाएगा, और जबर या सुकून आएगा तो फिर आखिरी दूसरा हो जाएगा। तो हमारा तर्जुमा क्या होना चाहिए, दूसरा। इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आखिर। आखिर क के नीचे जेर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, दूसरा। हमने पढ़ा था ना उखरा मुतशाबिहुन। अच्छा, फ का तर्जुमा क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता है। एंड और का तर्जुमा क्या होता है, वाव। तो बस फिर इसका तर्जुमा होगा फ। जल्द ही का तर्जुमा क्या होगा, सीन। और पास और नियर का तर्जुमा क्या होगा, आइंदा। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फा का तर्जुमा। तो फा का तर्जुमा क्या होगा, सो बस तो फिर देन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। इसको हम मार्क कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमने पेपर सॉल्व किया। देखें एक मर्तबा, हुरूफ मुकत्तात को हम कैसे पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ कर। इल्ला के मानी बताइए, इल्ला के मानी है सिवाय। इनमें से कौन सा आंसर गलत है, कुम। कुम का तर्जुमा क्या होना चाहिए, तुम सबका। यहाँ पे लिखा है उन सबका। इसमें से वाला कौन, वाला के लिए कौन सा नहीं आएगा, ऊना और ईना तो सबके लिए आता है, तो कहाँ से वाला के लिए होगा। तो बाकी सब वाला के लिए आएगा, उलू उली मीम जूजाजी, बाकी जो बच गया वो ऊना ईना ये सबके लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा, जमा मुजक्कर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी सही है, वाव हरफे अतफ है, कंजंक्शन है, बाकी सारी जोड़ियां गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तर्जुमा देखना है। इन्ना का तर्जुमा होगा बेशक, इन का तर्जुमा होगा अगर, और अन का तर्जुमा होगा के। माँ का तर्जुमा क्या पढ़ा था हमने, 3 तर्जुमे पढ़े थे, क्या नहीं जो। फिर उसके बाद 8वें में ओ ए हमारे रब के लिए आ जाएगा रब बना। रब के ऊपर जबर होगी, रब बना। रब्बिना रब्बुना गलत है, रब बना हमारा आंसर होगा। फिर कौन के लिए क्या आता है, मन रब्बुका, है ना, तुम्हारा रब कौन है, हु इज योर लॉर्ड, तो मन आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद फेले मुजारी की निशानी क्या है, पेश और जबर। फिर इनमें से कौन सा मेल की पहचान है, ऊना ईना मेल की पहचान है, बाकी आतुन आतिन ता और अलिफ या ये फीमेल की पहचान है। फिर अगर आपको जवाब हाँ या नहीं में चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, और हल। फिर अगर इजा आ गया, इज या इजा आ गया तो जब का तर्जुमा होगा, वेन का तर्जुमा होगा, जब का तर्जुमा होगा। ठीक है। फिर मुजारे के यतान में ता का तर्जुमा दो हैं, तुम या फिर वो। फिर हरफे जर प्रपोजिशन की मिसाल कौन सी है, इला और अला। इला मतलब तरफ और अला मतलब पर, ऑन अपॉन। फिर फेले माजी में वो फीमेल के लिए ता के ऊपर सुकून आता है। ठीक है, ता के ऊपर सुकून आएगा तो वो फीमेल का तर्जुमा होगा। फिर जल्द ही अनकरीब के लिए सीन या सौफा आता है। जालिका का तर्जुमा क्या होगा, वो एक। और वो सबके लिए उलाई का आता है, तो हम वो लेंगे उसका। उखर ख के ऊपर जबर है, इसीलिए इसका तर्जुमा क्या होगा, दूसरा, अदर, अनदर। फिर फ के 3 तर्जुमे आते हैं, सो, पस, तो, फिर, देन। ये सारे तर्जुमे होंगे इसके। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारा क्विज मुकम्मल हुआ। और आप लोगों को अगर इसमें कुछ ना समझ आए तो इंशाल्लाह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है। इस तरह से आपने सबमिट करना है और अपने आंसर्स को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। व्यू स्कोर करेंगे आप तो आपको पूरे आंसर यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है। चलिए, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।